ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डॉन दहशत में है, वो कभी मुंबई में अपराध का अपना एक अलग सिस्टम चला रहा था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी कैसे बनी, कैसे वो महज चंद सालों में उंगलियों के इशारों पर बड़े बड़े माफिया को नचाने लगा, इसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि कैसे पिता की डांट फटकार के बावजूद क्राइम के दलदल में धंसता चला गया दाऊद इब्राहिम। और अब हम आपको बताते हैं आज से करीब 50 साल पहले कैसे मुंबई में एक शातिर युवा के दिमाग में चल रहा था डी कंपनी वाला प्लान। ये बात 1970 के दशक की है। तब दाऊद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पिता के पुलिस विभाग में होने की वजह से दाऊद को शुरुआती दिनों में थोड़ी रियायत क्या मिली, उसका मन बढ़ता चला गया। और इसी दौरान दाऊद बाशु दादा के गिरोह में जुड़ गया। और एक दिन जब दाऊद ने हाजी मस्तान को देखा तो फिर उसने भी कुछ बड़ा प्लान कर लिया। हाजी मस्तान को माना उस्ताद। 70 के दशक में दाऊद की मुलाकात डॉन हाजी मस्तान से हुई। हाजी मस्तान करीम लाला और मुदलियार अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। दाऊद तब हाजी मस्तान और करीम लाला के लिए काम करने लगा। सोने की तस्करी और बंदरगाहों से जुड़े अवैध कारोबार में जुट गया। हाजी मस्तान ने सीधे तौर पर दाऊद को ट्रेन तो नहीं किया, लेकिन उसे मौन समर्थन जरूर दिया। 80 के दशक में जब हाजी मस्तान राजनीति में सक्रिय हुआ तो दाऊद ने इस मौके का फायदा उठाया। दाऊद के सिर पर जुनून सवार था कि वो हाजी मस्तान से भी बड़ा डॉन बने, पूरी मुंबई उसके इशारों पर नाचे। लेकिन ये तब तक संभव नहीं था जब तक छोटे छोटे गैंग काम कर रहे थे। दाऊद ने अंडरवर्ल्ड के गैर कानूनी काम का भी एक सिस्टम बनाया और कॉर्पोरेट स्टाइल में डी कंपनी का खाका तैयार कर लिया। ऐसे बनी दाऊद की डी कंपनी। डी कंपनी की स्थापना 1970 के दशक के अंत में हुई। 1980 का दशक डी कंपनी के विस्तार और वर्चस्व का रहा। दाऊद ने अपने भाई शब्बीर के साथ डी कंपनी को आगे बढ़ाया। जबरन वसूली, तस्करी और सट्टेबाजी के कारोबार पर डी कंपनी का कब्जा हो गया। एक तरफ दाऊद का कद बढ़ रहा था, उसकी डी कंपनी में एक एक कर माफिया जुड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे गैंग थे जो दाऊद को अपना बॉस मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन दाऊद पर तो सनक सवार हो गई थी और यहीं से मुंबई में गैंग वॉर का एक नया दौर शुरू हो गया। मुंबई पुलिस ऐसे हर गैंग वॉर में तमाशबीन बन जाती ताकि ये गुर्गे आपस में ही लड़ मरें। जो बच जाता उनका एनकाउंटर कई बार पुलिस कर देती। दाऊद की डी कंपनी और गैंग वॉर। 1980 के दशक में पठान गैंग के साथ टकराव बढ़ा। करीम लाला और पठान गैंग भी दाऊद को चैलेंज करने लगा। 1981 में दाऊद ने पठान गैंग के सरगना की हत्या करवाई। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अब दाऊद का कद काफी बढ़ गया। डी कंपनी ने विदेशों में तस्करी का नेटवर्क बढ़ाया। सोने की तस्करी के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी भी होने लगी। धीरे धीरे दाऊद ने अवैध हथियारों का कारोबार भी शुरू कर दिया। दुबई और अन्य खाड़ी देशों में अपने नेटवर्क को मजबूत किया। 1980 के दशक के आखिरी सालों में डी कंपनी इंटरनेशनल गैंग बन गया। दाऊद और उसका कुनबा अब मुंबई का बेताज बादशाह बन चुका था। अंडरवर्ल्ड के तमाम बड़े गैंग उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब या तो सीधे दाऊद के सामने सरेंडर करने की मजबूरी थी या फिर उसको कट कमीशन देकर ही अपना धंधा कोई कर सकता था। लेकिन दाऊद इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। दाऊद की डी कंपनी ने अब अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। नए नए क्षेत्रों में डी कंपनी का दखल बढ़ने लगा था। डी कंपनी ने सरकारी ठेकों में भी अपना दखल बढ़ाई, तो वहीं कंस्ट्रक्शन माफिया के साथ भी सांठगांठ की। फिल्मी जगत में भी दाऊद गैंग ने घुसपैठ की। फिल्म, फाइनेंसर और इंडस्ट्री में धीरे धीरे दाऊद के गुर्गों का खौफ कायम किया जाने लगा। दाऊद की पार्टियों में हीरो हीरोइन का मजमा लगने लगा। कई हीरोइनों के साथ डॉन के रिश्तों को लेकर कहानियां भी गढ़ी जाने लगी। हम डॉन और बॉलीवुड के कनेक्शन का पूरा राज आपको बताएंगे अगली सीरीज में। डॉन की ये अनसुनी दास्तान अभी भी जारी है। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।